ए तो निकालना ही पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, एक ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट ए प्लस एल। एल मतलब 20 टर्म। तो इसका यूज करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, इसका यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा बेटर है? देखो, यदि आप ये करना चाहते हो तो आप ए और डी निकालना पड़ेगा, दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, ए एंड एन। अब मैं पहला भी बता रहा हूँ, दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे यदि एल एल का मतलब लास्ट टर्म, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या बेटा 20, क्या है 20। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एल की वैल्यू 20 है। एल की वैल्यू 20 नहीं, 20th टर्म की वैल्यू क्या है वो कहलाएगा लास्ट टर्म की वैल्यू। समझ में आ गया? एन की वैल्यू 20 है, पर 20th पोजीशन पे क्या है वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 10 ब्रेकेट फर्स्ट टर्म प्लस 20th टर्म। बट फर्स्ट टर्म और 20th टर्म कैसे निकालें? टी1 को ही फर्स्ट टर्म बोला जाता है, टी1 को ही क्या बोला जाता है बेटा? ए। और टी1 निकालने के लिए इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एपी बनेगी, इन टर्म्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एपी बनेगी उनका सम निकालना है। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? -4 प्लस 15, तो क्या आएगा बेटा? 11। और 20th टर्म निकालना है, तो कैसे 20th टर्म निकालोगे? एन की वैल्यू 20 पुट कर दोगे बेटा। तो 20 क्या आएगा बेटा? -4 इंटू 20 प्लस 15, तो क्या आएगा? -8 प्लस 15, तो आंसर क्या आएगा बेटा? -65। यस और दो। ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? अब ध्यान से नोटिस करो। S20 इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 11, और लास्ट टर्म क्या है बेटा? -65। तो 10 और 11 -65 क्या हो गया बेटा? -54। तो आंसर क्या आ गया? -540। बोलो, समझ में आ गया? मैं सेकंड मेथड दिखा रहा हूं, मेथड सेकंड। मेथड टू। मेथड टू क्या है बेटा? क्या आपको पता है इसके लिए हमें एस एन निकालना है? तो मुझे एन बाई टू ब्रेकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मुझे डी की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। किसकी तरफ अप्रोच करना पड़ेगा? ये एपी का nth टर्म फाइंड आउट करने का जनरल फॉर्मूला गिवन है, जो कैसे निकालते थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके, एन के टर्म्स में। अब आपने टी1 निकाल लिया, डी कैसे निकालें? टी1 निकालने, टी1 क्या आएगा बेटा? -4 प्लस 15। टी2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बोलो, एन की जगह 2 डाल दोगे, तो -4 इंटू 2 प्लस 15, तो क्या आएगा बेटा? -8 प्लस 15 7। टी3 निकालना हो तो क्या बेटा? एन की जगह 3 डाल दोगे, -4 इंटू 3 प्लस 15, तो क्या आएगा बेटा? 3। अब ध्यान से नोटिस करो, मैंने एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल ली, तो क्या कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है? यस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? मैंने फर्स्ट कंजुगेटिव टर्म्स निकाली, फर्स्ट टर्म 11, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 3। तो डिफरेंस निकालने के लिए तो कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कर दो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म। तो 7 माइनस 11 कितना होगा बेटा? -4। 3 माइनस 7 कितना होगा? -4। समझ में आ रही बात? तो यहां से तो डिफरेंस भी निकल गया। डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 7 - 11 क्या आएगा बेटा? -4। या अगले टर्म से निकाल लो बेटा, 3 - 7 क्या आएगा बेटा? -4। क्या आएगा? -4। समझ में आ गया? यस और नो? तो अब ध्यान से नोटिस करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? S20। S20 की वैल्यू क्या आएगी? 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 2 इंटू 11 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा? -4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 ब्रेकेट 2 इंटू 22, 20 माइनस 1 19, 19 4 जा 76, 22 माइनस 76, 6 माइनस 2 4, तो 10 इंटू -54, तो आंसर क्या है? -440। दोनों से आंसर क्या है? तो दोनों से ही आप अप्रोच कर सकते हो, दोनों का तरीका सेम है। तो हमेशा आपको पता है लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होता है बेटा? लीनियर मतलब जिस पर पावर वन हो, जिस पे पावर क्या हो? वन। एक्स में लीनियर एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? ए एक्स प्लस बी। क्या कहलाएगा? ए एक्स प्लस बी। तो जो एपी का जो nth टर्म है ना, जो एपी का nth टर्म है, जो एपी का nth टर्म है, वो हमेशा एन में लीनियर पोलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? एन में। तो एन में लीनियर पोलिनोमियल कैसा दिखाई देगा? ए टाइम्स एन प्लस बी। ए टाइम्स एन प्लस बी
कैसा दिखाई देगा, ए टाइम्स एन प्लस बी। तो जनरल टर्म हमेशा कैसे दिखाएगा, सम कांस्टेंट इनटू एन प्लस सम अनदर कांस्टेंट। और मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो है ना, यही क्या बनेगा बेटा, कॉमन डिफरेंस। यही क्या बनेगा, एन का कोफिशिएंट ही क्या बनता है, कॉमन डिफरेंस। एन का कोफिशिएंट ही क्या बनता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। एन का कोफिशिएंट ही क्या बनता है बेटा, कॉमन डिफरेंस। तो एन का कोफिशिएंट कितना है बेटा, -4। यही क्या बन गया बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्यों बनता है बेटा, क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब इस को मल्टीप्लाई करते हैं एन को डी से, तो बन जाता है एन डी, और इसको डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस डी बन जाता है। तो इसमें वेरिएबल तो सिर्फ एन ही है, ए तो कांस्टेंट है, डी तो कांस्टेंट है। तो जब ए और डी को सोल्व करेंगे तो एन डी तो एज इट इज रहेगा, तो ए और डी को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस डी। अब इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या बनी है, 15। क्या बनी है, 15। और जो एन के साथ जो नंबर लगा होगा वो क्या कहलाता है, डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ एन के साथ क्या नंबर लगा है बेटा, -4। कौन सा नंबर लगा है, -4। तो हमेशा ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया, क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई बात। तो मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया। अब तुम ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखो, और जिन्होंने लिख लिया वो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन देखो, अब समझने की कोशिश करो क्या बोला है। कि कोई उपयोगी, उल्टा सोचते हैं देखना।
तो एपी होगी जिसका फर्स्ट टर्म T1 होगा, सेकंड टर्म T2 होगा, थर्ड टर्म T3, फिर T4, ऐसे करके Tn होगी। फिर उसका Sn क्या होगा बेटा? भाई इनका सबका सम कर दिया होगा, क्योंकि ये एपी है। क्या है बेटा? एपी। क्या है ये? एपी। तो एपी का सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा? n/2, क्योंकि n तो n ही है बेटा, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। किस किस की वैल्यू पुट की होगी? n तो n ही है बेटा, a की वैल्यू पुट की होगी और d की, और अंदर मल्टीप्लाई किया होगा तो n स्क्वायर बना होगा, और और इस n को मल्टीप्लाई किया होगा तो n ही आएगा कांस्टेंट के साथ। जैसे यहाँ 5 बना होगा तो 5 इंटू n, 5n। तो हर एक के साथ देखो, या तो n की पावर 1 का टर्म आएगा क्योंकि तो कॉमन है n की पावर 1 तो, या n की पावर 2 का टर्म आएगा। क्या n की पावर 0 का टर्म आएगा? नहीं बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाहर n है ना, तो इसको सोल्व किया होगा तो आंसर क्या आया होगा बेटा? n² प्लस 2n। तो आपको क्या निकालना है? T1, T2, T3, T4, Tn निकालना है। एपी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? क्या निकालनी है? डिटरमाइन। फाइंड करो, क्या निकालो? एपी। एपी निकालने के लिए क्या निकालना होगा? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मान लो जिसका सम ये है, उसका फर्स्ट टर्म मान लो 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो एपी क्या आएगा? 1 + 3 5 7। तो बट क्या आएगा? ए और डी क्या आएगा, ये निकालना होगा ना। समझ में आ गया कि निकालना क्या है? आप बताओ S1 का मतलब क्या होता है? तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो T1 ही है बेटा, एक ही टर्म। और T1 का मतलब क्या होता है? ए। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज सेम एज फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज सेम एज फर्स्ट टर्म। मैं कहता हूँ एक टर्म ये है, इसका सम बताओ, तो 2 ही तो आएगा एक टर्म का, तो खुद ही आएगा। तो S1 का मतलब क्या है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए, T1 प्लस T2। S3 का मतलब क्या है? इतनी बात पता है आपको? यस और नो? यस और नो? S4 का मतलब क्या है? T1 प्लस T2 प्लस, आप क्या S1 निकाल सकते हो? हाँ। Sn के लिए फॉर्मूला गिवन है आपको। Sn के लिए फॉर्मूला क्या गिवन है? n² प्लस 2n। आप किन्हीं भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? S1 चाहिए तो n की वैल्यू 1 डाल दो, S2 चाहिए तो n की वैल्यू 2 डाल दो, S3 चाहिए तो n की वैल्यू 3 डाल दो, S4 चाहिए तो n की वैल्यू 4 डाल दो। तो मुझे S1 चाहिए, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1² प्लस 2 इंटू 1, तो क्या आएगा बेटा? 1 + 2 3। S1 तो 3 है, तो S1 ही क्या होगा बेटा? S1 ही क्या होगा? फर्स्ट टर्म। कैसे होगा? S2 क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है S2 क्या होगा? S2 क्या होगा? n की जगह 2 डाल दूंगा, n की जगह, तो 2² प्लस 2 इंटू n की जगह 2 डाला तो 2 इंटू 2, तो क्या आएगा? 4 + 2 6, तो S2 6 आएगा। क्या कर सकते हो? S1 से T1 निकाल दिया आपने, S2 से क्या निकाल सकते हो? क्या S2 और T2 इक्वल है? नहीं बेटा, S2 तुम में तो क्या हो गए? T1 प्लस T2 ऐड होके आ रहे हैं। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। हाँ बिल्कुल होना चाहिए बेटा। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 + 4 8, हाँ 8 होना चाहिए। बट S2 तो सम है, S2 तो क्या बेटा? सम। S2 तो क्या बेटा? सम। ये S2 किससे मिलके बना है? T1 और T2 दोनों का सम करके 8 आएगा। अभी देख लो बेटा, आपने बताया।
आपको T1 पता है तो T2 निकाल सकते हो। T1 तो क्या है बेटा 3, तो T2 क्या आएगा बेटा 5। चलो एक और निकाल के बता देता हूं आपको। आप बताओ S3 का मतलब क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3। S3 किससे मिलके बना है बेटा 2 प्लस टी, बट ये क्या T1 प्लस T2 क्या है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसका मतलब तो S2 होता है ना। यदि S2 में T3 ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। यस और नो भाई, मान लो कि पी है 2 5 8, यहां तक सम कितना है 10, 10 में यदि मैं 8 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो आपको इसकी वैल्यू पता है S3 की। हाँ सर निकाल सकते हैं, n की वैल्यू क्या डाल देंगे 3, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 2 × 3 तो क्या आएगा बेटा 9 प्लस 6 तो क्या आएगा बेटा 15। तो इसकी वैल्यू 15, S2 की वैल्यू आपने निकाली है क्या है बेटा 8, तो T3, तो T3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 15 माइनस 8 7। तो एपी पता लग गई ना बेटा आपको। T1 टर्म क्या आया बेटा बता ना, T1 टर्म क्या आया बेटा, क्या आया 3, T2 क्या आया और फिर T3 7। तो पता चल गया ना 3 + 2 5, 5 + 2 फिर क्या आएगा, क्योंकि एपी है डिफरेंशियल रखना पड़ेगा फिर 100। पहले तो सोचो किया क्या है, फिर मैं तरीका दोबारा बताऊंगा इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया n² + 2n कहाँ से आया। क्या है n² + 2n Sn का क्वेश्चन में फॉर्मूला। गिवन है बेटा फॉर्मूला, कि एसएन ओ, निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो n² + 2n। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। इफ यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर एनी n, you can use this formula. Accordingly you can change. If you want to find out the sum of first three terms, put n equal to 3. If you want to find out the sum of first five terms, put n equal to 5. ओके सर। आप बेसिक मतलब यदि जान लोगे कि इस चीज का मतलब क्या होता है तो आप सोच पाओगे। क्योंकि आपको ए या डी निकालना तो T1 T2 T3 चाहिए ना। S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट मिलके क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना रे बच्चे क्या सोचते हैं, इधर सुना। S1 तो पता है, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो मतलब वो ए ही है। S2 माइनस S1 का मतलब डी नहीं होगा बेटा, T2 माइनस T1 का मतलब डी होगा ना, या T3 माइनस T2 का मतलब डी है। S2 पहले दो टर्म्स के सम में से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड टर्म नहीं मिलेगा, फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा सेकंड टर्म। तो ये डी नहीं, ये क्या मिलेगा बेटा T2, क्या मिलेगा T2। S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा T3।
S4 में से S3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, T4। हाँ, ये जो T2 T3 T1 आया है, इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे करेंगे तो क्या मिलेगा, D। इसमें तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, D। ये सोचो, क्योंकि इस नोटेशन का मतलब क्या है, ये जानने की कोशिश करो ना। चलो, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। लिखो, सोल्व द इक्वेशन पहले तो क्वेश्चन को समझो आप, क्या बोला है। पहली बात ये देखो, जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं क्या वो एपी में है, देखना बेटा। कैसे, -4 में 1 ऐड किया तो, सॉरी -4 में +3 ऐड किया तो -1, -1 में 3 ऐड किया तो +2, 2 में +3 ऐड किया तो 5। तो इस तरीके से तो एपी बन रही है। डिफरेंस निकालो, -1 माइनस -4 का डिफरेंस क्या होगा बेटा, +3। हम्म। नेक्स्ट टर्म 2 माइनस -1 का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, +3। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म गया है, सेकंड टर्म गया है, थर्ड टर्म गया है, फोर्थ टर्म है, करते करते कहां तक जा रहा है, लास्ट एक्स तक जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या लूं जिससे ओवरऑल सम क्या मिल जाए बेटा, 437। क्या मिल जाए, 43। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। इस लास्ट टर्म की वैल्यू क्या लूं, एक्स तेरा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है ये एक अलग मैटर है, बट इसकी वैल्यू क्या है। जैसे मैं सिंपल बात करूं, 2 + 5 + 8, आप बताना बेटा, देख लो सोच लो एक बार, मैं यहाँ क्या वैल्यू पुट करूं कि 18 आ जाए। कितना, 0 पुट करूंगा। तुम सोच विचार क्यों कर रहे हो, सॉरी 5 + हाँ 3, सॉरी हम्म। 3, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18। अब देखो इधर देखो, इधर देखना, देख लिया। मैं कहूँ यहाँ, और करते करते एपी का ट्रेंड लेके जाना है, किसका ट्रेंड होना चाहिए, एपी का। 2 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है। ऐसे करते करते सम ऐसे ही मैं, 2 + 5 7 + 8 15, 15 + 11 26, 26 और 11 + 3 14, 14 + 3 17। मैं यही ऐड कर लेता हूँ, 7 + 4 11 और 3 31 और 7 और 5। ऐसे करते करते मैं लिख देता हूँ x = 57। इसका मतलब समझाना चाहता हूँ कि इस पैटर्न में नंबर प्रोसीड करने हैं। 2 के बाद क्या आना चाहिए, 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद क्या आना चाहिए, 17। कहां तक सम करूं, कहां तक वैल्यू लूं जिससे सम 57 आ जाए। तो आपको यहां तक सम पता है कितना है बेटा, 11 + 8 19, 19 + 5 24 + 2 26। अगला टर्म क्या बनेगा बेटा, 14। क्या बनेगा, 14, 14 तक लूंगा तो सम कितना आएगा बेटा, 40। तो ये तो 57 नहीं आया, अगला टर्म क्या आएगा 14 के बाद, 17। हाँ 17 लूंगा तो सम क्या आएगा बेटा, 57। तो ये x की वैल्यू क्या लूं, कहां तक लूं, 17 तक। कहां तक लूं, 17 तक। आगे लूंगा बड़ी वैल्यू तो सम क्या चला जाएगा, 57 से बड़ा चला जाएगा। मुझे तो वो x निकालना था जिससे सम किससे इक्वेट हो जाए, किसके इक्वल आ जाए, 57। तो अब हमारा पर्पज यहां तो हम इटन ट्रायल से निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं। तो यहां x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे क्वेश्चन है, तो कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये x है क्या,
लास्ट टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू। जैसे 17 आया था, कौन सा टर्म था वो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, शायद सिक्स टर्म रहा होगा। यस और नो? क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कैसे करें सर? एपी है तो एपी का यूज करो। क्या करो, कितने टर्म्स हैं पता पाओगे यहां से यहां तक? यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं बेटा? अरे कई बच्चे कहेंगे 1 2 3 4 5, बेटा 5 टर्म्स है। बेटा बीच में बहुत सारे आ सकते हैं, आपको क्या पता कि कोई नहीं आएगा? आपने कैसे कंफर्म कर दिया? यदि कोई नहीं आता तो 2 5 के बाद क्या आता है एक्स की वैल्यू? 8। क्या आता है? अरे इधर देख लो, क्या आती? 8। क्या आती? 8। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? 3। फिर 8 तक का सम 4 3 7 हो जाएगा? नहीं, बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वो आपको एंडिंग नंबर निकालना है। क्या आएगा कि जो एंडिंग जो पोजीशन है उस पर वैल्यू क्या आएगी, दैट इज नोन एज एक्स। क्वेश्चन का मतलब समझे? तो एक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा? पोजीशन निकल जाती तो पता लग जाता। मान लो ये एक्स कौन सी पोजीशन है बेटा? कौन सी पोजीशन पे है? एनएथ पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे है? पीएथ पोजीशन मान लो, एनएथ पोजीशन मान लो, कुछ ही मान लो, हमारी इच्छा है। ये एन नहीं पता। क्या नहीं पता? एन। तो एनएथ पोजीशन पे है तो एन एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? बोलो भाई, कोई पोजीशन पे तो होगा ही, उस पोजीशन को क्या बोल दिया? एन। तो इसको हम टीएन भी बोल सकते हैं, टीएन की वैल्यू एक्स है कि एनएथ पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है? एक्स। तो ये लास्ट टर्म को एन बोला है। लास्ट टर्म को कौन सा बोला है? एनएथ टर्म। कौन सा टर्म बोला है? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एन। और एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे बेटा? एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितना आना चाहिए बेटा? 4 3 7। क्योंकि वो n की वैल्यू निकालनी है जिससे इन n टर्म्स का सम क्या आ जाए? 4 3 7। ये तो निकालना है बेटा। यस और नो? बोलो। नहीं निकालना? बोलो। टीएन की वैल्यू को क्या बोला है बेटा? एक्स। ये हमारा एक्स क्या है? nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू। आप बताओ, n पता है आपको? नहीं पता। ए पता है? ए पता है? ए तो पता है सर, ए तो क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी विच इज -4। एपी का फर्स्ट टर्म -4 ही तो है जो पहले लिखा है। प्लस एन, एन की वैल्यू नहीं पता। डी की वैल्यू बेटा 3 और 3। 437। बोलो बेटा। यहां इसको इससे मल्टी, चलो n/2, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n, -3 इक्वल टू 437। इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। n और 3n, -8 -3 -11 इक्वल टू 437 इंटू 2। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3n² -11n इक्वल टू 7 2 जा 14 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 2 जा 8। तो आपको ऐसी n की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कैसे और दो? तो ये क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले रूट्स निकालने हैं बेटा। अब यहाँ पे इक्वेशन हो गई खतरनाक, हो गई ना, कि ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट करे तो ये आए और सम करें तो क्या है? -11। अब ये निकाल सकते हो तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये सो और दो। कैसे करें? एक बेटा ध्यान सुनना। 874 और 3, देखो सम क्या लाना है? नेगेटिव। और प्रोडक्ट भी क्या लाना है? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव। 874 को 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा? 4 3 जा 12 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 2 और 26। ये आएगा क्या? यस और दो? तो अब इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है इसको? फैक्टराइज। तो पहले तो 2 से भी फैक्टराइज हो रहा है, 2 से फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा बेटा? 1 3 1 1। यस और दो? और सम ऑफ डिजिट 3 है तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा और 1 1, 3 3 जा 9, 3 से 1 जा। फिर किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से हो रहा है बेटा। 3 से नहीं होगा, 4 से, इवन से तो होगा ही नहीं।
फाइव से भी नहीं होगा, सिक्स से तो होगा ही नहीं, इवन से तो क्योंकि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर सेवन से होगा बेटा, सेवन सिक्स जा 42 नहीं होगा। फिर बेटा 11 से बोलो। हाँ बेटा करना ही पड़ेगा, मैं तो कर दूं, मेरे को तो इनसे याद है, मैं तो बता देता हूँ 19 से होगा। बट ये कोई बात थोड़ी होती है, तुम कैसे सोचोगे? होगा 19 से, मुझे तो पता ही है, 19 टू जा 38 और 5 और 7। बट तुम फास्ट कैसे करोगे, ये एक सोचने वाली बात है ना। 7 के बाद में कौन सा चेक करेंगे, 9 से नहीं होगा। 11 से, 11 3 जा 33, 10 से वो नहीं होगा। फिर 13 से, 13 2 जा 26, 33 जा 39, 4 7 नहीं होगा। फिर 15 से तो होगा ही नहीं, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर 17 से, 17 टू जा 34, 34 9 7 नहीं होगा। और 19 से होगा बेटा, 19 से होगा, 19 से होगा तो फिर बेटा क्या आएगा, 19 टू जा 38 और फिर लास्ट में 23 से होगा। अब मुझे इस तरीके से फैक्टराइज करना है, करना है क्या आ जाए 11, तो ऑब्वियस बात है कि फैक्टर को पास पास रखेंगे, एक को 23 इंटू 3 69 कर दो, और एक को क्या कर दो 38। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। तो उल्टा करके देख लो बेटा, इसको बड़ा मत रखो, 23 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 46 आ गया। और 19 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, हाँ अब आ गया। ये छोड़ दो, मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ ना वही है सोचने का तरीका। ये नहीं है कि सीधा रट लोगे, कोई भ्रम ज्ञान मिल जाएगा। हाँ वो एक अलग बात है, 2 3 बार क्वेश्चन कर लोगे तो रटा जाएगा कि इसके फैक्टर क्या आएंगे 23 और सॉरी, दिमाग में आ जाएंगे इसके फैक्टर, दिमाग में तुरंत करोगे 23 इंटू 3 और 19 इंटू, सॉरी 19 इंटू 3 और 23 इंटू 2। वो 2 3 बार करोगे तब, और शायद यही क्वेश्चन आ जाए तो लक्की बात है, फिर इसमें टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने फैक्टर कर रखे हैं ऑलरेडी। कहने की बात क्या है, इसके फैक्टर हमने देख लिए बेटा, कौन कौन से आए, कौन कौन से आए, 57n नेगेटिव लेंगे, और प्लस 46n माइनस 874, इन दोनों में 3n कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा n माइनस 19। इतना तो कॉमन सेंस है, इसमें इसमें कॉमन क्या आएगा बेटा 46 ही कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा बेटा n माइनस 19, क्या बचेगा n माइनस, सेम ही तो फैक्टर आने चाहिए। तो n माइनस 19 और 3n प्लस 46 इक्वल टू 0, तो n की दो वैल्यू आई, n इक्वल टू 19 और n इक्वल टू माइनस 46/3। बट क्वेश्चन में n क्या है, n क्या है काउंटिंग नंबर, n क्या है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगी बेटा रिजेक्ट, क्या हो जाएगी रिजेक्ट। मतलब यहां से यहां तक कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे 19 टर्म्स, क्या लेने पड़ेंगे 19। अभी आपके पास x की वैल्यू आई नहीं, x तो क्या था बेटा tn की वैल्यू x थी, और n क्या है बेटा 19, n क्या है लिखो बेटा, यहाँ देखो n क्या है 19, 90th टर्म की वैल्यू x है ना बेटा। 90th टर्म कैसे निकालोगे a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म कैसे निकालते हो d इक्वल टू x। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा -4, 19 माइनस 1 18, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इक्वल टू x, -4 प्लस 54 x, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50, x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो आप समझने की कोशिश करो किया क्या है मैंने, अप्रोच क्या है, n निकाला है, क्या निकाला है ये पोजीशन निकाल के इसकी वैल्यू निकाला है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा दो, मुझे नहीं पता जितने भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे या कोई भी आपके एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन 99% एनसीईआरटी एग्जाम पे क्वेश्चन।
रिटर्निंग सीट भी क्वेश्चन कर लो, घर जाके इसको खत्म कर लो, छोटा ही चैप्टर है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे वैसे तो, यदि आप देखना चाहते ही हो तो। देखना चाहते- पता कैसे करते? आपका पर्पज क्या था? आपका पर्पज क्या था बेटा? एक्स निकालना है। क्या निकालना था? एक्स। क्या निकालना था आपका पर्पज? एक्स। एक्स क्या है? एक्स क्या है? जल्दी इधर देखो बेटा, फिर टाइम लगता है ना एक क्वेश्चन में, हो जाता है फिर। एक्स क्या था बेटा? लास्ट टर्म। तो मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स है और उसका लास्ट टर्म क्या है? एक्स। तो फॉर्मूला सम निकालने के लिए ये भी लगा सकते थे, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू। फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और लास्ट टर्म क्या है बेटा? एक्स। लास्ट टर्म की वैल्यू तो एक्स है ना। अब दिक्कत क्या, ए की वैल्यू तो पता है, ए की वैल्यू क्या थी? -4। अब यहाँ दो वेरिएबल आ गए, एक्स और एन। या तो एन को एक्स में कन्वर्ट करो, एक्स को एन में कन्वर्ट करो। तो एक्स को एन में तो कन्वर्ट कर चुका था, इसको एन टर्म माना। तो इसकी एक्स की वैल्यू क्या थी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये वैल्यू पुट कर दी थी तो वही आ गया था सम का फॉर्मूला। बट आप ये भी कह सकते हो, इसको आप nth टर्म है, nth टर्म की वैल्यू एक्स है। क्या है? एक्स। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एक्स। ए की वैल्यू क्या है? -4 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 3। और एक्स सर पता नहीं क्या है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3n-3। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3n-4 -3 -7 इक्वल टू एक्स। या एन की वैल्यू निकाल लो। क्या निकालो? एन की वैल्यू। तो एन, वो एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x+7, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो x+7/3। तो आप इस n को x में कन्वर्ट कर सकते हो। n की वैल्यू क्या है? x+7/3। और ये क्या है सोल्व करने के बाद? x-4 इक्वल टू 437। समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हो। तो सर इसको x+7 इंटू x-4 और 437 इंटू 3, वही बात आई। x को x से मल्टीप्लाई किया, x -4x और +7x+3x और -28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 1, 4 3 जा 12, 12 + 1
हाँ पे, हाँ n/2 ही था बेटा, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बाई 2 आएगा, सही है ना। तो 437 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो क्या आएगा, वही आया ना, 2622। और इसको इधर करोगे तो बेटा x² + 36, और 28 और 22 क्या हुआ है, 50, तो क्या आएगा, -2650। अब इसको फैक्टराइज करना, प्रोडक्ट करें तो ये आए और सम करें तो +3 आए, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक नेगेटिव नंबर होगा। अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू 50 आई है तुम्हारे सामने, तो इस बेसिस पे मैं थोड़ा जज कर पा रहा हूँ 50 और 53, 50 और 53। देखो इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 15 और 26, यही आ रहा है। तो क्या आएगा वैल्यू, एक x² प्लस क्या आएगा, पॉजिटिव लेकर आएंगे 53x माइनस 50x माइनस 2650। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक तो -53 आएगी और एक x की वैल्यू +50। कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे बेटा, माइनस क्यों नहीं करेंगे। आप देखो एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि d <0 है। टर्म्स क्या हो रहे हैं, -4 से बड़े आने चाहिए, तो -4 से क्या आ रहा है, छोटा, क्या आ रहा है भाई। एपी का अगला टर्म फर्स्ट टर्म -4 है, तो अगला टर्म क्या होगा, आपको पता है क्या है, एपी क्या थी बेटा, -4 -1 2, थर्ड टर्म के ऑनवर्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो आगे के टर्म सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगे, रिजेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब आपको इस पूरी प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करनी थी। कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट करनी थी, सिंगल। एन को एक्स में कन्वर्ट करो या एक्स को एन में। पिछले क्वेश्चन में एक्स को एन में कन्वर्ट किया था और यहाँ एन को एक्स में कन्वर्ट कर, आपकी इच्छा है क्या करें। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, हाँ। देखना बेटा ये क्वेश्चन हो, बेटा क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बेटा, -5, लास्ट टर्म क्या दे रखा है बेटा, 45। इधर देखना बेटा क्या दे रखा है, भाई सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज, देखना एक बार, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, -5, -5 से एपी से स्टार्ट हो रही है, और ऐसे ऐसे करते कहां पे खत्म हो रही है बेटा, लास्ट टर्म 45 तक। ये बस सम कहां से कहां तक देगा, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म ही देगा। इनका सम कितना है बेटा, 120। कितना है, मुझे पता है नहीं है ना कितने टर्म्स है, मान लेते हैं एन टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है, एन, 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 मुझे पता ही नहीं कितने टर्म्स है, उसको मान लिया एन। बेटा ध्यान से सुनना, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, क्या निकालना है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स यूज किए, एंड कॉमन डिफरेंस। सम का आंसर आपको दो तरीकों से पता है, तो एक तो ए डी के टर्म्स में और एक लास्ट टर्म और n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 120। इसमें ए पता है आपको, यस, एल पता है, यस, क्या निकालना है, एन, एन मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही लास्ट टर्म होगा, यस और नो, यस सर। यस और नो। तो आप बताओ एन की वैल्यू तो नहीं पता, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -5, लास्ट टर्म की वैल्यू 45 इक्वल टू 120। इधर देखना बेटा, देखो कितना हेल्पफुल है ये रिलेशन।
डायरेक्ट निकल गया। क्या है बेटा n की वैल्यू? 6। क्या क्या 6। अब तो n 6 है, मतलब n क्या है बेटा? n 6 है, मतलब ये लास्ट टर्म भी तो है बेटा। लास्ट पोजीशन, सॉरी, लास्ट टर्म का मतलब है लास्ट पोजीशन, यस और नो। मतलब सिक्स, फर्स्ट सिक्स टर्म का सम करने से क्या आया होगा बेटा? 120 आया होगा। क्या आया होगा? 1। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा, लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है? 45। और यही लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? सिक्स टर्म। कौन सा टर्म है? सिक्स टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट एन की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ? 6। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 45। क्या ए की वैल्यू पता है आपको? -5। देखो, सबसे 5 5 कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या आएगा? 9। -1 प्लस डी इक्वल टू 9। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10। तो आपको बस अननोन निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कौन सा रिलेशन कब हेल्पफुल है, आप समझने का कोशिश करो। तो आप इसकी, मैं इसकी फोटो भेज रही हूँ 5 एक्सरसाइज की। आप इसकी कोशिश करो, इसको निपटा दो जल्दी से ना। इसको 2 3 दिन और पढ़ते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट लेवल से स्टार्ट करें। इसकी थ्योरी वोरी तो खत्म हो गई, क्वेश्चन कितने ही कर लो चाहिए। ठीक है, बट ठीक है फिर, ये ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, 4 ही एक्सरसाइज है इसमें। तो आप ट्राई कर लो। अब एक नेक्स्ट बैच है, और कल तुम्हारे डाउट ले लेंगे ना, स्टार्टिंग में बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लो, मैं भेज रहा हूँ अभी ना, मैं फोटो। ठीक है, मैं देख